हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अलीमी एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हज़रात, कहने का मकसद ये है, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, अपने वक्त के बहुत बड़े पीर हुआ करते थे। हज़रात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, एक बात कहूं, सूफिया इकराम फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल मेराज के लिए गए थे तो अर्श पर आलमे अरवाह में उन्हें दो मुर्ग नजर आए। तो खुद मेरे आका ने अल्लाह की बारगाह में सवाल रखा, ये मौला, ये कौन लोग हैं जो आवाज दे रहे हैं? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारी उम्मत के वो शख्स है, ये वो जात है कि जिस तरह से मैंने तमाम नबियों में तुम्हें नबियों का बादशाह बनाकर भेजा है, इस तरह से तुम्हारी उम्मत में तमाम वलियों ने इन्हें बादशाह बनाकर। जो सुर्ख रंग का है वो सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जात है, और जो सब्ज़ में है वो बायज़ीद बुस्तामी की जात है। मैं आपको बताता चलूं, आपका बचपन का ज़माना, आपके बाप का इंतकाल हो चुका है, माँ बड़ी गरीब है, लोगों के घरों में काम करती है, अब घर का खाना चलता है। छोटा सा बच्चा है, माँ देखती है कि बच्चा तो छोटा है, चलो इसे किसी मदरसे में दाखिला करा देते हैं वरना बच्चा बिगड़ जाएगा। ये मेरे प्यारे, कहने का मकसद ये है, माँ के ज़हन में ये बात आई कि बच्चे का दाखिला करा दिया जाए वरना बच्चा खेलो कूद में जाकर वो बिगड़ जाएगा। इन बातों को सोचकर माँ एक मदरसे की तरफ चली। ये मेरे प्यारे, वो बुस्तान, शहर बुस्तान ही से करीब में मदरसा था। एक शेख साहब के पास पहुंची और कहने लगी, ए मौला साहब, सुनो तो सही, ये मेरा बच्चा है ना, मेरी जिंदगी का चिराग है, मेरी जिंदगी का सहारा है, मेरे कब्र की लाठी है, एक ही औलाद है, हुजूर आपके हवाले करके जा रहा हूँ। मैं यही बात कह रही हूँ, मौला साहब, इस बच्चे को आलिम बना देना और साथ साथ में वली बना देना। क्या कहा? आलिम बना देना और साथ साथ में वली बना देना। हज़रात मोहतरम, माँ साहब से ये दरखास्त करके ये माँ वापस चलती है। ए जब कोई अपने लखते जिगर को छोड़ के किसी मदरसे में आता है, ए मेरे प्यारे, उस शख्स से पूछ कि उसके दिलों पर क्या गुजरती है। मगर वो तनहा, उस माँ की जो जिंदगी का चिराग था वो एक ही था ना, जिसे मदरसे मौलाना साहब के हवाले करके आई है। ए मेरे प्यारे, उधर बच्चा क्या है, इन दिनों में जो मदरसे बच्चे जाते हैं उनसे पूछो, उनसे सवाल करो कि जब पहली मर्तबा मदरसे में जाते हैं तो वो सरगोशी में कोने में जाकर रोया करते हैं, घर की याद आया करती है, माँ की याद आया करती है। इसी तरह से वो भी मदरसे के कोने में बैठकर रोया करते थे। लेकिन माँ ने कहा था, माँ साहब, बच्चे को आलिम दीन बना देना, साथ साथ में वली कामिल बना देना। इन बातों को कह के माँ वापस चली आई। उधर बच्चा पढ़ता रहा, कुछ दिन गुजर गए। मेरे प्यारे, ये बच्चा माँ साहब की बारगाह में गया और कहा, मौलाना साहब, माँ की बड़ी याद आती है, माँ की बड़ी याद आती है, मैं चाहता हूँ एक बार घर जाऊं और माँ के चेहरे की जियारत कर लूं। मौलाना साहब कहने लगे, ए बच्चे, तुम्हारी माँ का फरमान है, तुम्हारी माँ का हुक्म है कि उस वक्त जाना जब तुम वली बन जाना, आलिम दीन बन जाना, और तुम अभी कुछ भी नहीं बने, कैसे घर जा सकते हो? अल्लाह अकबर। मौलाना साहब से तमाम जद्दोजहद करने लगा तो मौलाना साहब ने कहा, एक शर्त पे तुम्हें जाने दूंगा। मेरे प्यारे, मौलाना साहब ने कहा, देख, तू इतना सबक सुनाता है ना, अगर तू जितना सबक मैं दे रहा हूँ, इतना सबक अगर तू याद करके मुझे सुना देगा तो तुझे घर जाने की इजाजत दे दूंगा। अल्लाह अकबर। ए मेरे प्यारे, उस मौलाना साहब ने इतना सबक दिया जितना सबक आज का बच्चा मुश्किल है जो याद कर ले। ए मेरे प्यारे, उधर आप बायज़ीद बुस्तामी उस्ताद के सबक को लेते हैं और जाते हैं मदरसे के कोने में मुसल्ला को बिछा लेते हैं, मौला में रो कर फरियाद करते हैं, मौला मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले, आज मेरा सबक मुझे याद करा दे ताकि मैं घर जाकर अपनी माँ के चेहरे की ज़ियारत कर लूं, घर जाकर माँ के चेहरे की ज़ियारत कर लूं। इस तरह से रो कर बारगाह मौला में दुआ की। दुआ करने के बाद मेरे प्यारे कुरान मजीद को खोला और मेरे प्यारे पढ़ना शुरू कर देते हैं, अपने सबक को याद करना शुरू कर देते हैं। जब दूसरे दिन का मतलब दरगाह लगता है, मेरे प्यारे बायज़ीद बुस्तामी उसी
दरसगाह में बैठ जाते हैं। मौलाना साहब कहते हैं बायजीद बिस्तामी जितना सबक मैंने दिया था क्या तूने याद कर लिया? क्या हुजूर सुन ले तो सही। ए मेरे प्यारे भाइयों, आपने आले मौलाना साहब की बारगाह में गए, किताब को रखा, पढ़ना शुरू कर दिया। जितना सबक मौलाना साहब ने दिया था उतना सबक बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने सुना दिया। अब उस्ताद मजबूर हो गया, क्योंकि उसने बात वो बात कह चुके थे कि अगर तुम इतना सबक सुना दोगे तो तुम्हें घर जाने की इजाजत दे दूंगा। अल्लाह अकबर। अब उस्ताद साहब ने कहा ठीक है तुम जा सकते हो। बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फर्द मोहब्बत में माँ के फर्द मोहब्बत में मदरसे से चलते हैं, सोच के आते हैं, माँ के पास जाएंगे, माँ के कदम को चूमेंगे, माँ के हाथों को चूमेंगे, माँ के हाथों से एक गिलास पानी पी लेंगे, माँ के चेहरे का जियारत कर लेंगे। इन बातों को सोच उसने मदरसे से चले थे। लेकिन जब माँ के दरवाजे पर आए, मैंने प्यारे ठंडी को क्रिकेट आया, अंदर से कोई जवाब न मिला। फिर कहते हैं जान आपका बायजीद बिस्तामी आपके दरवाजे पे खड़ा है, आपकी जिंदगी का सहारा आपके दरवाजे पे खड़ा है, आपकी कमर की लाठी आपके दरवाजे पे खड़ा है, आप अल्लाह का चुरा आपके दरवाजे पे खड़ा है। जरा दरवाजा खोलो और बायजीद को गले से लगाओ। मगर मेरे प्यारे अम्मा कहती है ए बायजीद तू मेरा कोई बायजीद नहीं है, मारे मेरा बायजीद उस वक्त उस दिन आएगा जिस दिन आलिम दीन बन जाएगा, वली करम बन जाएगा। अल्लाह अकबर। बायजीद का दिल टूट जाता है, आंखों से आंसू निकलना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, इस कदर रोते हैं कि चेहरा तंग हो जाता है। रोते रोते फिर मदरसे की तरफ गए, मौलाना साहब बुलाए अपनी बारगाह में और कहा बच्चे बायजीद बिस्तामी क्या तुम अपनी माँ से नहीं मिले? आंखें लाल कैसी है, ये चेहरे पर आपको आंखों से आंसुओं का सैलाब कैसा है? मौलाना साहब माँ के दरवाजे पर गया था, माँ को आवाज दिया था, माँ ने पहचानने से इनकार कर दिया। कहा तुम आलिम दीन बन गया ना या वली कामिल बन गया ना। इन बातों से कह के माँ ने दरवाजे से टुकरा दिया। मैं फिर मदरसा वापस चला आया। अब अगर मैं छुट्टी मांगूंगा तो मौलाना साहब मुझे इजाजत नहीं देना, मौलाना साहब मुझे इजाजत नहीं देना। अब घर में नहीं जाऊंगा, घर उस वक्त भी जाऊंगा जब आलिम दीन बन जाऊंगा, वली कामिल बन जाऊंगा। अल्लाह अकबर। मौलाना साहब से वादा करके बच्चा फिर दरसगाह में गया, पढ़ना शुरू किया, कुछ दिन तक पढ़ता रहा, कई साल गुजर गए। मेरे प्यारे जब बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आलिम दीन बन गए, अभी वली कामिल नहीं बने। मेरे प्यारे क्या बने? आलिम दीन बने। अब उस्ताद साहब एक दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ के अपने बिस्तर पर जाते हैं, हाथ में तख्ते रसूल तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं ए मशैख बायजीद बिस्तामी को ये मतलब पैगाम सुना दो तो तुम आलिम दीन बन चुके हो, अब वली कामिल भी बन चुके हो। वाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे गाजी, नारे तकबीर, नारे